हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही बनाया गया है। ओके, तो इस रीडिंग को देखकर प्लीज़ आप लोग कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जो गाइडेंस है उसको ले, जो अच्छी चीज़ है उसको ले। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, भोलेनाथ क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे द लवर। ओके वाओ। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ wands। ओ वाओ, ऑसम, ग्रेट। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओह, ठीक है, एक तो झटका लगना ही थी, ठीक है ना, क्योंकि इतना कार्ड्स गाइस, कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। देखो, मीठा मीठा और ज़्यादा मीठा और थोड़ा सा देखो, अगर मीठा 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 और ज़्यादा ही मीठा हो गया ना, तो आपको खट्टे का और जो मीठे का जो चीज़ है ना, वो समझ में नहीं आएगा। जब तक आपके मुंह पे खट्टा नहीं गिरेगा ना, तब तक आपको मीठे का मतलब समझ में नहीं आएगा कि मीठा किससे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आज का रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिएगा, इस देखते हैं कार्ड्स को क्या आता है, आपका पार्टनर और आपके पास साथ क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में फ्यूचर में, और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले कार्ड है 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands ये बताता है कि आपका पार्टनर में पास्ट में करेज नहीं था, हिम्मत नहीं था, या तो पूरी तरह से ये इंसान डरपोक था, ठीक है ना। ये इंसान डरपोक था, ये डरता था आप दोनों के रिश्ते से। क्यों डरता था? हो सकता है कोई कारण रहा हो, लेकिन इसको डर लगता था आप दोनों के रिश्ते में। और हो सकता है कि आपके खिलाफ ना बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। आपके खिलाफ इसके घर वाले थे, आपके खिलाफ इसके मतलब हो सकता है आसपास के लोग रहे होंगे, आपके खिलाफ इसके फ्रेंड्स भी थे आपके खिलाफ। ये इसका ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से सब लोग आप ही के खिलाफ थे, जिसके चलते इस इंसान को ना पूरा डर था आपको अपना में, कैसे अपनाए, कैसे आपको क्या करे, समझ में नहीं आता था। ये इंसान हो सकता है कि इसने पूरी तरह से डर के मारे इसने आपको छोड़ छाड़ के चले गया हो, और छोड़ के कुछ भी कर सकता है, इसकी जो भी है इसने, लेकिन आपको छोड़ दिया होगा डर के मारे। जब इस इंसान को इस रिश्ते में एफर्ट लेना था, जब आपके साथ काम करना चाह, आगे बढ़ना चाहता, तभी ये इंसान ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ के इस इंसान भागते बना, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ना आपको छोड़ के बहुत सारे लोगों को इंटरटेनमेंट किया होगा, जिसके चलते आज जिन लोगों को इसने इंटरटेनमेंट किया था ना पास्ट में, वही सारे लोग ना आज इस इंसान के सरदर्द बन रहा है, ठीक है ना। आज इस इंसान को सरदर्द बन रहा है। आज ये सोच रहा है कि मैंने ना गलत चीज़ों के, गलत लोगों को इंटरटेनमेंट कर दिया है, ठीक है ना। आज ये इंसान खुद से जो बनाया हुआ चीज़ें था, जिन लोगों के साथ इसने रिश्ता बनाया, जो भी किया इसने ना, आज वही लोग ना इसका गले का हड्डी बन चुका है। आज ये इंसान चाहे आपसे दूर हो। गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर नो कॉन्टेक्ट की दूरियां हैं तो भी ये रीडिंग देखें, अदरवाइज मत देखें, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट है। जिसका थोड़ा भी कॉन्टेक्ट है ना, वो आप लोग का मतलब ऐसा ऑन भी है ना, कि आना जाना भी है ना, तो भी आप ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए जिसका आना जाना भी नहीं है, सिर्फ गया तो गया ही, आने का कोई वो ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से नो कांटेक्ट में है।
ओके, तो ने ये दिख रहा है कि 9 ऑफ वांड ये इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके अलावा जिम्मेदारी रहा होगा इस इंसान को, इसका फैमिली मेम्बर से, इसका करियर में जो भी है। लेकिन ये दिख रहा है कि पास्ट में ना ये इंसान ना आपका ना ऐसा साथ नहीं दे पाया। इसने पूरी तरह से किसी का डर में आके, सिचुएशन में आके इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। आज ये इंसान बहुत सारे लोगों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। ये इंसान ना चाहे कितने भी लोगों के साथ घेरा क्यों ना हो, ये इंसान फिर भी आप ही को मिस करता है, आप ही के बारे में सोचता रहता है। इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे? अरे यार घड़ी का 2 बज रहे हैं, पता नहीं आप उठे होंगे नहीं, या आप सो ही रहे होंगे, या यार 3 बज गए, 7 बजे गए, आप पता नहीं आपने पूजा किया होगा या नहीं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और इसको ना पूरी तरह से आपका ना रूटीन को पता होगा कि आप किस टाइम पे क्या करते होंगे, ठीक है ना। ये इंसान भले सबके साथ है, बहुत सारे लोग इसके साथ है, ठीक है ना लेकिन ना ये सिर्फ और सिर्फ आपका बारे में सोचता है। इसका 24 घंटा आपके बारे में सोचता है। चाहे ये बर्तन धोते हुए आपके बारे में सोचते हैं, चाहे ये कपड़े धोते हुए, या तो पूरी तरह से ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हुए भी आप ही के बारे में सोचते रहता है ये इंसान कि आप क्या कर रहे होंगे। आज आपका पार्टनर ने ये दूरियां और ये नो कॉन्टेक्ट ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस इंसान का बाहर जा रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये ना पूरी तरह से ना खिलाफ हो गया है। मतलब ये ना सिचुएशन के खिलाफ आकर भी कुछ करना चाहता है। लाइक मतलब अगर उसका कोई फ्रेंड्स है या तो फैमिली है, जो भी है ना, उसके खिलाफ जाकर भी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। पास्ट में हो सकता है इसने नहीं लिया हो, लेकिन इस टाइम पे ये लेना चाहता है। ये इंसान आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है। लेकिन जब आपका पार्टनर आपकी तरफ सोचते हैं कि आप किस पोजीशन में हो, वो तो दिखा देंगे, कर लेंगे, लेकिन आप किस पोजीशन में, आपका पोजीशन लगता है कि आप इस इंसान से अभी डरते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से डरते हो, आपका पार्टनर से आप डरते हो, बहुत डरते हो। आप तो इसको साथ देखना भी नहीं चाहता, रहना भी नहीं चाहते, और डरते हो, आप भाग, इसको देखते ही भाग जाते हो ऐसा। और आपको लगता है कि ये पूरी तरह से टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान है, इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मुझे लाइफ को स्पॉइल कर दिया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत सारे लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी ये आज इस इंसान के लाइफ में अकेलापन है। और ये पूरी तरह से ना ये दिख रहा है कि अभी ना ये इंसान के वो हो रहा है, ये इंसान ना सिचुएशन में फंस चुका है, ठीक है ना। पास्ट के सिचुएशन में फंस चुका है ये इंसान, जिसके चलते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जो भी कर रहा है ना आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते के लिए ही कर रहा है। और आपका पार्टनर जो भी कर रहा है ना, ये इसकी आखिरी सीढ़ी है आपका पार्टनर का। अगर इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने एक आखिरी सीढ़ी पार कर दिया तो आप दोनों का रिश्ता तय है, आप लोग का रिश्ता मिलना पक्का है, आप लोग का शादी तक जाने का पूरा चांसेस है, ठीक है ना। बस एक सीढ़ी, एक पड़ाव आपका पार्टनर का बाकी है, और एक पड़ाव वो इतना इजी नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं चाहते हैं, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है गाइस, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान ना बहुत ही ऐसा लगता है कि उसको ना अभी आपके तरफ आना इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आ रहा है ना, कारण ये भी है कि आपका पार्टनर को लगता है कि जो लोग आपके पार्टनर के लाइफ में है ना, अगर उन लोगों को पता चल गया कि आपका पार्टनर आपके साथ है, आपके साथ प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ता है, तो वो आपका पार्टनर को तो मुसीबत में डालेगा ही डालेगा, साथ में आपको भी मुसीबत में डाल देगा। तो आपका पार्टनर नहीं चाहते कि इस इंसान के चलते, आपका पार्टनर के चलते आपके लाइफ में भी मुसीबत आ जाए। ये इंसान आपसे दूरियां इसलिए भी बना रखा है ताकि ना आप में मुसीबत ना आए, कोई आप पे उंगली ना उठाए, ठीक है ना। ये इंसान चोरी छुपके आपको प्यार करता है, आपका प्यार किसी को इजहार नहीं करता, बल्कि आपको भी इजहार नहीं करता कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, क्योंकि इसने ना बंधन में फंस गया है। या तो हो सकता है इसको पूरी तरह से मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, जिसके चलते बंधन में फंस गया। या तो पूरी तरह से इसका फैमिली ऑपोजिट है आप दोनों के रिश्ते में, या तो ऐसी सिचुएशन है जिसको ये ना मतलब कर ही नहीं सक रहा है, ठीक है ना, पार कर ही नहीं सक रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को भी पता है, आपका पार्टनर भी हार मानने वाले से नहीं। आपका पार्टनर भले ही चाहे कैसा भी, कितना भी परिस्थिति क्यों ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि वो डटा हुआ है। तूफान में आपका पार्टनर डटा हुआ है, इसलिए डटा हुआ है क्योंकि इस इंसान को ना आप ही को चाहिए। चाहे उसके लाइफ में कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना आ जाए, कोई भी मिल जाए, कोई नहीं चाहिए इसको, ठीक है ना, सिर्फ आप ही चाहिए। और आपको पाना इतना ईजी नहीं इस टाइम पे। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना और आपके दिल में जगह
बनाना। बेसिकली तो आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में ही जगह नहीं, आप ही इस इंसान को अपनाना नहीं चाहते, ऐसा ही उनको लगता है, ठीक है ना। जिसके तो ज़्यादा डर तो इसको इस बात का है कि आप नहीं अपना चाहता हो, बल्कि तो ये दुनिया वाले से लड़ लेंगे, ठीक है ना, टाइम आने पर। ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि जब आप ही राज़ी नहीं हो इस इंसान के लिए तो दुनिया वाले से क्या ही लड़ेंगे ये इंसान, पहले आप तो राज़ी हो तब वो दुनिया वाले से लड़ेंगे, ऐसा ही ये सोचते हैं। लेकिन आपका पार्टनर जैसे आपके लिए सोचते हैं, कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि आप क्या सोचते होंगे, तभी इसको ऐसा ख्याल आ जाता है, जिसके चलते इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं। और ये इंसान बहुत डरा हुआ है इस टाइम पे, आपसे भी डरा हुआ है, सिचुएशन से भी डरा हुआ है। ये डर के मारे कोई कोना पकड़ लिया, इसको आप देखोगे नहीं। पहले हो सकता है कि हर जगह में आप इस इंसान को देखते होंगे, इधर भी वही उधर भी वही, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आप इस इंसान को देखोगे नहीं। ये इंसान पूरी तरह से गुमसुम होके किसी कोना में बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये लोगों का फेस नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको पता है कि मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस या तो हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग अरेंज मैरिज हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। या तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना फैमिली इश्यूज बड़े करके रहे होंगे। जो आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, क्योंकि वो आपका जो पार्टनर का फैमिली है ना उनको ना कोई पैसे वाले के पास शादी कराना है, कोई अच्छे पढ़े लिखे कोई परफेक्ट पैसे वाले के साथ शादी कराना है, जिसका घर बार सब कुछ हो, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी किसी के साथ शादी नहीं कराना है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत दबाव बनाया आपका पार्टनर के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर भी वो कहता है ना कि यार चलो फैमिली वाला बोल रहे अच्छा रिश्ता आ गया, घर बार सब कुछ है, क्या बात नहीं, प्यार ही नहीं है ना, प्यार भी हो जाएगा। तो इसने पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर के बातों में आकर उन लोग फैमिली मेम्बर ने इसको फला फुसला के कैसे भी करके उसका मतलब कर दिया होगा। इस टाइम पे ये दिख रहा है या तो ये इंसान ने किसी और के साथ फैमिली जोड़ लिया हो, या तो पूरी तरह से आप लोग का जो रिश्ते में फैमिली अगेंस्ट हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर का फैमिली लाइफ में हो सकता है कि आपका पार्टनर का जॉइंट फैमिली हो, बहुत सारे फैमिली एक साथ रहता होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली मेम्बर है ना किसी का नहीं बन रहा है। छोटे भी बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं कितना तुम लोग के लिए लकी हूँ, ये हूँ फलाना ढमकाना, और बड़ा भी बोल रहा है नहीं मैंने तो मेहनत किया, मैंने मेहनत करके खून पसीना करके इस मकान बनाया, ऐसे बनाया वैसा बनाया, तुम लोग को खिलाया पिलाया। बीच वाला भी बोलता है कि नहीं सब मेरे वास्ते हुए, मैंने तुम लोग को आइडिया दिया था, ये किया था वो किया था, अगर मेरा आइडिया नहीं होता तो तुम लोग कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे मतलब सब लोग, छोटे भी ऐसे, किसी का बन नहीं रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डॉगी का भी कोई सीन रहा हो, या तो आपका पार्टनर के घर में डॉगी हो सकते हैं, एक से बढ़कर दो हो सकता है, व्हाइट कलर का, देख लेना। ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब आप पूरी तरह से अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ में जी रहे हो, या तो आपने नए करके घर खरीद लिया इस टाइम पे, या तो आपने कोई गाड़ी खरीद लिया, या तो आपने पूरी तरह से ना कोई ऐसे जॉब कर रहे हो जो आपका ड्रीम जॉब है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो अपने लाइफ में पूरा मस्त हो, आपका फैमिली मेम्बर भी अच्छा है, आप फैमिली के साथ भी हो, और 10 ऑफ पेंटिकल्स आप फुलफिल हो, अपने लाइफ में स्टेबल हो, और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस करता है, भले आज आप दोनों के बीच में दूरियां है, लेकिन वो इंसान आपका पार्टनर ना आपको दिल से एहसास कर पाता है कि हाँ आपको ना वो आपका पार्टनर फैमिली मेंबर जैसा उसको फील आता है आपके साथ। आपका पार्टनर को लगता है आप दोनों का जो रिश्ता है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग इस जन्म में नहीं, आप लोग अगले जन्म से ही मिले थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आज आपका पार्टनर को आप ही फुलफिल करते हो। भले अगर ऐसा गाइस अगर ऐसा है कि उसका आपका पार्टनर का शादी हो गया, तो गाइस उन सभी लोगों के लिए जिसको पता है कि शादी हो गया, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना सुबह से लेकर शाम तक ना, सुबह भी इसको नाश्ते में क्या मिल रहा है, नाश्ते में इसको तरस खाने को मिल रहा है, ठीक है ना। और दोपहर में इसको लंच में क्या मिल रहा है, इसको लंच में इसको मिल रहा है धक्का। और पूरी तरह से शाम में क्या मिल रहा है, शाम में इसको मिल रहा है बेवफाई। और जैसे रात हो रहा है डिनर में तो पूरी तरह से इसको धोखा मिल रहा है। ये इंसान पूरी तरह से यही खा रहा है, ठीक है ना। और दिन भर से लेकर रात तक ये इंसान यही कोसते रहता है कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी के लिए इसको प्यार किया था, शादी किया था, पैसे देख के मेरे फैमिली वाले ये वो सबको ये अपना रोना रोता है। अगर ये इसको बोल भी नहीं पाता तो ये मन में ही रोते रहता है, ठीक है ना। मैंने कि आज मैंने बहुत बेवकूफ़ी किया, चीज़ों को मैंने पूरी तरह से उलट पुलट के रख दिया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सामने वाला जिसके पास घर भी गया ना, वो चाहे आपका मेल हो या फीमेल हो, अगर कोई लड़का भी है ना, आप लड़की देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है उसको भी
ताने मारते हैं कि तुम कमाते ही क्या हो, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, हमारा बेटी को देखो कितने लोग पसंद करते हैं फिर भी ऐसा वैसा, बहुत बहुत सारे ऐसा, ठीक है ना। अगर लड़की है तो फिर उसको भी ऐसा, तुमने दहेज में क्या लाया है, कुछ भी तो नहीं लाया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने इतने गरीब हो तुम लोग, ये वो फलाना ढमकाना, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, सुबह से लेके शाम तक इसको मतलब कोसते रहना। और जब मतलब पूरी तरह से ना इसका ना एक कहता है ना फैमिली लाइफ, तो इसके फैमिली लाइफ नहीं, इसका फैमिली लाइफ नहीं हुआ, वो फैमिली लाइफ का जगह इसका नर्क लाइफ हो गया, ठीक है ना, इसका नर्क लाइफ हो गया। आज इस इंसान को ना वो फैमिली अगर उसने बनाया था किसी और के साथ, आज इसको नर्क लगने लग गया। क्यों? क्योंकि इसको ना पूरी तरह से इसके लाइफ ना उजड़ चुकी है। और आज इसको लगता है कि जिस इंसान के पीछे ये पागल सोच लिया था इसने कि हाँ वो मेहनती करेगा, एक्चुअली ये जिसके साथ भी शादी किया ना वो सिर्फ अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी में बहुत मज़े करता था और आपका पार्टनर को एहसास दिलाया था, आपका पार्टनर को नहीं लगा था। आज आपका पार्टनर को क्या महसूस हो रहा है कि अगर आपका पार्टनर का अगर है कोई अगर है कोई तो ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने दम पर ना वक्त की रोटी भी कमा नहीं सकता ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। आज आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, आपका पार्टनर को 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है मेरे को तो सब मिल गया है, जो चाहता मैंने सब कुछ मिल गया, लेकिन एक चीज़ मिली, वो क्या नहीं मिली? मन की शांति। और गाइस जिसकी मन में शांति नहीं है ना तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ना कोई धन दौलत कुछ भी हो जाए, मन में शांति नहीं तो कोई मतलब नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि कुछ भी करके ना पैसे मत कमा लो, अगर कुछ भी करके आप ऐसे उल्टा सीधा काम करके पैसे भी कमा लोगे ना तो वो भी हजम नहीं होगा। एंड ऑफ टाइम पे आपको पछतावा होगा ही होगा कि मैंने किसी का गलत करके ये सब पैसे कमाया था, आज नहीं तो कल रियलाइज़ ज़रूर होगा, होता ही है और होना ही है, ठीक है ना। कोई बच के नहीं जा सकता इस दुनिया में, जो भी आए हैं सबको हिसाब देना पड़ेगा, सबका बाप है, मेरा भी आपका भी और इस ब्रह्मांड का भी, ठीक है ना। ऐसा तो सबका बाप है और सबका बाप ब्रह्मांड, और पता नहीं उसके आगे क्या है क्या नहीं है। तो और ये दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर को लगता है कि सब कुछ पाके भी इसने कुछ नहीं पाया, ठीक है ना। इसने सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेल दिया, इसकी ज़िंदगी में एक खेल हो गया, तमाशा हो गया। इसके घर वाले ने इसके जिसके साथ भी शादी कर दिया था ना, पैसा कौड़ी देखकर और ज़मीन जायदाद देखकर, जॉब गवर्नमेंट नौकरी देखकर, तो आज क्या मिल रहा है? आज इस इंसान को जो छोड़ उसके साथ हो गया तो आज ये इंसान खिलौना बन चुका है उस जगह में, ठीक है ना। जिसके चलते आज इसको लग रहा है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है और आप इस इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। और राइट नाउ आपका पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ फुलफिल सोचता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, आप ही को प्यार करता है और आप ही से ये इंसान रिश्ते भी करना चाहता है। ये इंसान आप लोगों का फैमिली मेंबर खिलाफ है तो अपने फैमिली मेंबर को मनाना चाहता है। अगर वो पूरी तरह से शादी हो गया तो ये इंसान अभी डिवोर्स लेने में टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो देख लेना गाइस। तो नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि अगर वो उसने शादी कर लिया ना तो डिवोर्स लेने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंथ लग सकते हैं, ओके, 10 महीने लग सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तो लेकिन ये इंसान उस फैमिली में नहीं रह पाएगा क्योंकि वो ना आपका पार्टनर जिस फैमिली में शादी हुई ना उसको ना रत्ती भर भी ना उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका हमेशा कोसता रहता है, तू काला है, तू नीला है, तू पीला है, पता नहीं आपका पार्टनर क्या क्या बना देते हैं वो लोग बोल बोल के। और पूरी तरह से क्योंकि उस सामने वाले को पता है कि वो लोग इस इंसान से ना ज़्यादा बेटर है। और ऐसे कहते हैं ना कि गरीब देख के ना किसी का रिश्ता ठुकराना मत, क्योंकि जितना गरीब के घर पे इज्जत मिलती है ना उतना अमीर के घर पे इज्जत नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पैसे और अमीर को देख के इसने रिश्ता जोड़ा था और इसने आपको गरीब और लाचार समझ के ना उसका फैमिली वाला आपको रिश्ता ठुकरा दिया था, जिसके चलते आज ये इंसान खिलौना बन चुका है। आज ना आपका पार्टनर अगर शादी हो गई ना किसी के साथ तो आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को भी बहुत कोसता है, अंदर ही अंदर बताता नहीं होगा लेकिन कोसता ज़रूर है, ठीक है ना। ये इंसान कि यार ये लोग ने अगर मुझे लालच नहीं दिया होता, अगर मुझे ऐसा उल्टा सीधा पाठ नहीं पढ़ाया होता तो आज मैं अपने प्यार का साथ रहता। क्योंकि ये जो शादी मैरिज को होता है ना ये सिर्फ नाम का होता है, बाकी तो सब कुछ प्यार है। चाहे भगवान को देख लो, भगवान भी लव मैरिज करके बैठे हैं, ठीक है ना। सब लोग लव मैरिज ही, लव ही है सब कुछ, प्यार ही सब कुछ है। बाकी ये शादी रिश्ता नाम का है, ठीक है ना, कि समाज को दिखा सके कि हाँ हम लोग रिश्ते में हैं तो साथ में रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है।
क्या कर रहा है, जिसको ये चाहता ही नहीं उसके साथ ना ये इंसान ना उसके लिए करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो ये चाहता ही नहीं वो काम इसको करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा खुदगर्ज था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था ये इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अपना हो जाए, अपना अच्छा हो जाए, ये ना ये इंसान देखता है कि आपका ना चड्डी तक फट जाए, लेकिन इस इंसान का पैंट पे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये इस इंसान ने पास्ट में अपने जो भी है बिहेवियर के चलते सिर्फ अपने बारे में सोच के इस इंसान ने पास्ट में आपको अकेला कर दिया था। और राइट नाउ आपका पार्टनर पेज ऑफ वांट, जब आपका पार्टनर आपको सोचते हैं आपके बारे में कि इसने पास्ट में आपको अकेला करके ये आगे बढ़ गया, तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप भी इस इंसान से मुंह फेर लिया हो इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर लगता है कि आप अपने लाइफ में करियर में फोकस हो, अपने चीज़ों को लेकर फोकस हो, नहीं तो आप पूरी तरह से अदर इंसान में फोकस हो जो आप पूरी तरह से। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप जिस पे भी एक बार फोकस कर लेते हो आप उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक सामने वाला आपको छोड़ के ना चले जाए, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर आज आपके बारे में ये सोचता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जब तक आपको कोई सामने वाला छोड़ के ना जाए ना तब तक आप उसको छोड़ने वाले में से हो नहीं, आप उसको कैसे भी करके लगे पड़े रहोगे, ठीक है ना। चाहे उसमें मार भी खाने पाए, चाहे डांट भी सुनना पड़े, चाहे गाली भी खाना। आज आपका पार्टनर बहुत टाइम ऐसा दिख रहा है कि आज ये इंसान ना दिख रहा है कि आप ना इसके बिना भी खुश हो, आप भी आगे बढ़ गए हो, आप पहले जैसा इसको एफर्ट नहीं करते हो, इस रिश्ते में नहीं देखते हो, आप तो इसके आंखों की तरफ भी नहीं देखते हो, आपने तो ये इंसान देखते ही आप आंखें चुरा लेते हो, ऐसा उनको लगता है। पेज ऑफ वांट, आज आपका पार्टनर आपको देखने के लिए तरस गए हैं, आपके आंखें देखने के लिए तरस गए, आपके नाक आपके होठ देखने के लिए तरस गए। ये इंसान आपका ड्रेसिंग स्टाइल इस इंसान को बहुत पसंद है, ये रोज आपके लिए ख्याली पुलाव पकाते रहते, पता नहीं आज आपने क्या पहना होगा, पता नहीं आप क्या। और अगर आप लड़की हो तो ये इंसान हमेशा ना आपको जब भी आप शॉर्ट्स पहनते होंगे छोटे कपड़े तो इसका ना बहुत ज़्यादा इसका ना ट्रिगर होते रहता है ये इंसान, ठीक है ना। अगर आप लड़का हो तो ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं मुझे तो, लेकिन ये भी दिख रहा है पेज ऑफ वांट, आज ये इंसान ना आपको अपने लाइफ में आप अकेला जीना सीख लियो, इसको ना ऐसा भी लगता है। उसने क्या आपको अकेला कर दिया, क्या उसने क्या खुद को आपसे दूर कर लिया, आपने तो इस इंसान के बिना जीना सीख ही लियो। वो कहते हैं ना कि आंखों से दूर तो मन से भी दूर, इस इंसान को पता नहीं था। इस इंसान ने ना एक्चुअली ना जाने अनजाने में ना इस इंसान ने आपको मदद कर दिया इसको भुलाने के लिए, इस इंसान से डिटेच करने के लिए, ठीक है ना। इसने आपको दूरियां दे के ना पूरी तरह से आपको मदद कर दिया इस इंसान ने कि आप इस इंसान को आराम से भुला सको, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ पेज ऑफ वांट कि आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर उसने आपको कॉल मैसेज भी कर दिया ना तो आपका भाव बढ़ जाएगा, पूरा दुनिया के भाव आप अकेला खा लोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है पता नहीं आप ऐसे ही ऐसा और वो इंसान कॉल मैसेज कर आप भाव खा लो तो कितना आगे बढ़ जाओगे, क्या कर दोगे आप, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। आप पूरी तरह से इसको इग्नोर कर दोगे या तो पूरी तरह से आप इसको ठुकरा दोगे और बोल दोगे कि नहीं डियर मैं तो किसी और को चुन लिया हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करने लग गया हूँ। तो ये बात वो इंसान सुन नहीं सकता आपका पार्टनर, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता, सिर्फ दूर से ही देखता है और आपको स्टॉक करते रहता है सोशल मीडिया में, आपके आसपास देखते रहता है कि क्या चल रहा है क्या। इसको अच्छी तरह से पता है इस टाइम पे अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करके आपसे पूछेगा ना क्या है तो आप सीधा मना कर दोगे, ठीक है ना। और ये भी बोल दोगे कि अभी मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ लेकिन अपने लाइफ में फिर से एंट्री नहीं दे सकते हो, ऐसा बोल दोगे। और इसको ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जिसके चलते ये इंसान थोड़ा ब्रेक लिया है इस टाइम पे, ठीक है ना, और सिचुएशन का वेट कर रहा है। ये इंसान एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है और प्लानिंग करके पूरी तरह से ये इंसान प्लानिंग करके सोच विचार करके ऐसे टाइम पे ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, ऐसे टाइम पे ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे जिस टाइम पे आप ना इसको मना ही ना कर सको, आपने इसको, और उस टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे आपको ब्रेकअप हो जाएगा, आप अकेला रहोगे, उस टाइम पे ये इंसान सिर्फ एक मौके का तलाश कर रहा है कि कब आपका ब्रेकअप हो जाए, कब आप अकेला पड़ जाओ, कब ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री मार दे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का पूरी तरह से फोकस आपके ऊपर है। हो सकता है कि ये बात आपको पता ही नहीं, क्यों पता नहीं, क्योंकि आपने ना जिस पे भी फोकस करते हो अभी स्टाइल इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपने करियर पे फोकस करके रखे हो या तो किसी इंसान पे, तो आप उसी इंसान पे फोकस कर रहे हो, इस इंसान के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोच रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपकी आदत ही ये है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका आदत ही है,
जो आप चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, जिसके साथ रिलेशन है ना, उसके साथ ही आप तालमेल रखते हो। बाकी अदर लोगों से आपका कोई रिश्ता नहीं रखता, आप फालतू के यूं हाँ नहीं करते, ठीक है ना। जिसके साथ है उसके साथ ही है, बाकी सब कोई भी नहीं है। और आप पूरी तरह से अपना जो भी करते हो आप ईमानदारी से करते हो, और जो भी है आप सच बोलते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना पास्ट में बहुत ही बचकानी सोच में आकर ना, इमेच्योर सोच में आकर ना, उसने ना एक ऐसा इंसान खो दिया अपने लाइफ से जो इंसान इसको ना पूरी तरह से सपोर्ट करता था, इसका हर एक बात मानने को तैयार था। आपने इसकी हर एक विश को पूरी करने की कोशिश किया होगा, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है ना। और आपने कभी इसका ना नहीं बोला होगा, फिर भी ये इंसान इतना घमंड था अपनी खूबसूरती में, अपने एज में, अपने फिगर पे, कि ये इंसान ना आपको छोड़ के अकेला करके ये आगे बढ़ गया था। राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहता है। पेजो पॉइंट, आपका पार्टनर अभी भी प्लानिंग नहीं कर रहा है कि कैसे आपके पास आए। ये इंसान आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, ठीक है ना, आके इस तरह से। तो चलिएगा, इसमें कुछ आपको राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट राशियां है। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, बिल्कुल, कैप्रिकॉन, मिस करना, मकर। ओके गाइस, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट राशियां, और मैं कुछ महीने भी बता देना चाहता हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप लोग को इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलने का फुल्ली चांसेस है, आप लोग का शादी होने की चांसेस है, आप लोग का पूरी तरह से नेगेटिविटी दूर होने का चांसेस है। ओके गाइस, देख लेना। और 3 महीना बता देता हूँ, लाइक मतलब मार्च अप्रैल में हो सकता है कि आप लोग का बहुत यादगार रहा होगा। ओके गाइस, तो चलिए बाकी से सारे कार्ड्स को रीड करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे रीडिंग का नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत इंतजार कराया, आपने इस इंसान के लिए सालों साल इंतजार करा, और जब इंतजार की बारी आई, जब आपका पार्टनर आपको फैसला लेने की बारी है, तो इंसान ने आपको फैसला ना देकर किसी और को फैसला दे दिया, किसी और को कमेंटमेंट कर दिया, ठीक है ना। ये भी इस इंसान ने आपको बहुत नेगेटिविटी दिया आपके लाइफ में, और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर स्टॉप लग चुका है, आपका पार्टनर के लाइफ में स्टॉप लग चुका है। इसको लगा था कि ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही खुश रह लेगा। इस भाई साहब, इस बहन जी को ये नहीं पता है कि हम किसी को भी रुला के ना हम खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी को भी घर उजाड़ के, घर तोड़ के हम अपना घर नहीं बसा सकते। इस भाई साहब को नहीं पता, ये सिर्फ पैसे के लिए मरता था, गोल्ड डिगर हो सकता है ये इंसान, देख लेना गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे कि ये इंसान इस टाइम पे स्टॉप लग चुका, फुल स्टॉप लग चुका है इस इंसान के लाइफ में। बहुत सारे नेगेटिविटी लोग इसके लाइफ में आ चुका है, बहुत सारे सिचुएशन इसने ऐसी क्रिएट करके रख ली कि आज इसका फैसला ना ये खुद नहीं ले पा रहा है। ये पूरी तरह से डिपेंड हो चुका है, या तो पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड है, या तो अपने करियर के ऊपर डिपेंड है, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में डिपेंड है, पूरी तरह से नेगेटिविटी में डिपेंड है। आज आपका पार्टनर सिर्फ इंतजार के अलावा, और आपका पार्टनर के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर ना कि पूरा दुनिया घूम लिया हो, लेकिन ये इंसान ना घूम फिर के आप ही के पास आना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इस टाइम पे धीरज बना रखा है, पैशन बना के रखा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो वाटर है ना, जो पानी है ना, वो मैला हो गया है। उस पानी को थोड़ा धीरज में, ताकि वो जो मिट्टी है ना वो ज़मीन पे चले जाए नीचे, और पानी साफ हो जाए, ठीक है ना। एक सही समय का ये इंतजार कर रहा है, आपको देख रहा है आपका पार्टनर। जब आपको देख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप आपके हाथों में आपका खुद का फैसला है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपको लाइफ में ड्रीम जॉब है, आप पूरी तरह से अपने लाइफ में स्टेबल हो। और रिसेंटली आपने कोई गाड़ी खरीदी होगी, या तो रिसेंटली आपने कोई घर खरीदा होगा, या तो रिसेंटली आपने कुछ ऐसा सक्सेस भी पाया होगा जिसको लेकर आपका पार्टनर सोच रहे हैं आज जो आप सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अकेला ही सेलिब्रेट कर रहे हो। आज आप आपका पार्टनर के बिना ही आप अकेला सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो। इस इंसान को बहुत दुख लग रहा है, पर ये इंसान कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसने अपने नेगेटिविटी के चलते इस इंसान ने आपको बहुत गलत दिया। इसने जो भी किया ना, आपका सिर्फ और सिर्फ इसने आसपास के लोगों के, फैमिली के बातों में आकर, और बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राइट ना आपका पार्टनर धीरज बना के रखा है, क्योंकि इसको घूम फिर के आप ही को देना है कमिटमेंट, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और जो भी सिचुएशन है जिसमें भी फंसा हुआ है
वहाँ पे ना वो ख़त्म कर रहे हैं। और ये ना वो नहीं है कि ये आएगा तो साथ में वो 2-4 और झमेला लेके आएगा, ठीक है ना, ये झमेला लेके नहीं आना चाहता। ये ना पूरी तरह से कट एंड क्लियर होके आता है, नीट एंड क्लीन होके आना चाहता है। मतलब अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता है ना तो उसको पूरी तरह से डी एंड करके आना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, पूरी तरह से साफ सुथरा होके आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये लग रहा है मुझे, हो सकता है कि आप दोनों का पहला प्यार हो सकता है, या तो आपका पहला प्यार हो सकता है ये इंसान, नहीं तो आपका पार्टनर का आप पहला प्यार हो सकते हो। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपका पहला प्यार है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करता था, दोनों ही बहुत अच्छा प्यार था। द लवर का कार्ड ये कह रहा है कि आप लोग एक दूसरे से रत्ती भर भी बातें नहीं छुपाते थे। अगर आप लोग मार्केट भी जाते, बाजार में सामान लाने, या तो इधर भी जाते, कोई भी काम, एनीथिंग एल्स, आप उस इंसान को पूछते थे, बोलते थे कि मैं उधर जा रही हूँ, उधर जा रहा हूँ। इस तरह से आप लोग एक बात भी नहीं छुपाते, बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे आप लोग के रिश्ते में, सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, एकदम ब्लेसिंग्स थे। लेकिन आपका पार्टनर को एक टाइम पे ऐसा आया कि आप लोग का थोड़ा फैमिली इशूज, नहीं तो कोई ड्रामा क्रिएट हो गया, जिसके चलते ड्रामा क्रिएट के चलते ना आपका पार्टनर को लगने लगा कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आपका पार्टनर ना पूरी तरह से लालच में आ गया। आपका पार्टनर लालच में आकर उसने आपका साथ छोड़ दिया था पूरी तरह से। थोड़ी सी मुश्किल क्या आई आपके रिश्ते में, ये इंसान ने आपका साथ और हाथ दोनों छोड़ के इंसान लालच में आकर किसी तीसरे को चुन लिया था। लेकिन राइट नाउ द लवर का कार्ड, आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया है, जो प्यार होता है ना वो प्यार अनमोल होता है। प्यार को ना किसी चीज़ से, बल से, छल से, या तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, ना ही अपना बनाया जा सकता है। प्यार को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता, और आप लोगों के बीच में प्यार था, लेकिन इस इंसान ने लालच में आकर आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप को तोड़ के चले गया था। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में थे, आप लोग सोलमेट थे, आप लोग को एक दूसरे के रिश्ते में ना स्पार्कनेस होता। आपका पार्टनर अगर दूर से भी आपके तरफ आ रहा है तो आपको एहसास होता था कि यार कि ऐसा मेरे को एहसास क्यों आ रहा है कि सामने वाला इधर ही है तो आ रहा है, और जैसे सामने से गुजरता था तो आपको चिंगारी जैसा लगता, आग भड़क जाती थी। आप लोग के रिश्ते में चिंगारी था, आप दोनों को दिल में चिंगारी था एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, स्पार्कनेस था, आप लोग बहुत ही एकदम खूबसूरत सा रिश्ता था। लेकिन इस इंसान ने लालच में आकर पूरी तरह से गड़बड़ घोटाला कर दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है। आज आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप तो वो इंसान बहुत ही खुशनसीब होगा जो आपका साथ मिलेगा, ठीक है ना, जिसको आप मिलोगे। आज आपका पार्टनर को लगता है मैं भी बहुत खुशनसीब था जो आपका जैसा प्यार मिला, आपका जैसा साथी मिला, लेकिन वो बदनसीब भी है जो उसने लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना आपका प्यार को याद करता है, आपके साथ बिताए हुआ हंसी का बात, खुशी के पल को याद करते हैं। द लवर का कार्ड ये इंसान आपको पूरी आपके तरफ भी आना चाहता है, ठीक है ना, आपको उस पर आपके तरफ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से रीयूनियन करना चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से इस दूरिया नो कॉन्टेक्ट ने उसको ना समझा दिया है, पूरा लेसन मिल गया है कि प्यार क्या होता है। आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार का मतलब आप ही ने सिखाया था इस इंसान को। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपका फोकस अभी किसी और पे है, ठीक है ना, अभी आप किसी और रिलेशन में जा रहे हो ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को कि आपने भी अपना पार्टनर किसी और को चुन लिया। आपका पार्टनर ना ये सोच के भी बहुत ज़्यादा तड़प जाता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ, आप किसी और के साथ, ये बात सोच कर भी इंसान को तड़प आ जाती है और बेचैनी बढ़ने लगती है, ये पागल जैसा होने लगता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना आज भी इस इंसान के दिल में जो फोटो फ्रेम है ना वो आप ही का है। भले ये इंसान किसी और के बिस्तर गर्म कर रहा होगा, नो मैटर, लेकिन इसका फोटो फ्रेम आप ही का है, ठीक है ना। और गाइस अगर है तो ही देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में ना एज गैप था, और एज गैप काफ़ी ज़्यादा था, और 10 साल से ऊपर हो सकता है अगर है तो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग का एज गैप तो था ही, ये तो डिफरेंस था, साथ में आप लोग का मतलब कास्ट भी डिफरेंस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप
लोग दोनों जैसे भी थे, जो भी डिफरेंस था, लेकिन आप लोग का रिश्ता बहुत मजबूत था। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, भले आप लोगों का कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना, लेकिन एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के रखे, वो आपको देना चाहता है। पास्ट में आपका दिया हुआ मैसेज, कॉल, जो भी है उसका रिकॉर्डिंग, वो सब सुनते रहता है ये इंसान। आपका फोटो आज भी उसके पास है, जो देख देख के ये इंसान किस करते रहता है। आपके साथ बिताया हर एक मेमोरी को बहुत ज़्यादा अच्छी विजुलाइज करते रहता है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे आपका फिर से आपका साथ पाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मतलब नीचा दिखा दिया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी रहा होगा, हो सकता है कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड रहा होगा, ठीक है ना, या तो चाइल्डहुड फ्रेंड रहा होगा। और ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ कप आप दोनों भी हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो आप लोग भी हो सकता है बहुत, आपका जो रिश्ता है ना, नया रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत ही पुराना रिश्ता है आप लोग का। और ये काफ़ी पुराना रिश्ता, 6 साल हो गए होंगे, 6 महीने होंगे, जो भी हो गया, अच्छा खासा टाइम निकल गया है आप लोग का, जो भी है देख लेना, पुराना रिश्ता है। और आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि चाहे कुछ भी कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप लोग का जो प्यार था ना, वो बहुत ही अटूट था और बहुत ही अच्छा था। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान का ना, ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ गया, तो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उसका कोई पास्ट लवर रहा हो, या तो उसका फैमिली से रहा हो, या तो नहीं तो हो सकता है इसका कोई बेस्ट फ्रेंड ही रहा हो, जिसने आपका खिलाफ ना बहुत ज़्यादा इसको ना वो बातें कही है कि आप दोनों का तो एज गैप है, आप लोग इतना एज गैप और डिफरेंसेस हो, आपका कल्चर भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, आप लोग का फैमिली नहीं मानेंगे, तुम कैसे करोगे, कभी हो नहीं सकता, उससे अच्छा मुझसे शादी कर लो, मैं तो तुम्हारा फैमिली से ही लगता हूँ, तुम्हारा कास्ट में ही हूँ, तुम्हारे बराबर का ही हूँ, देख लो मुझे अपना लो। आपका पार्टनर को कैसे भी करके इस इंसान ने उलझा तो लिया अपना बातों से, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ रहकर भी ना वो प्यार वाला फील नहीं करता है। आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया, और उस इंसान को भी साफ तौर पे कह दिया, अगर ऐसा है तो, ठीक है ना, कि मैं ना तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ दोस्ती रख सकता हूँ, और तुम एक अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरा प्यार नहीं बन सकते हो। मैं तो प्यार अपने पास्ट के पार्टनर से ही करता हूँ और उससे ही करूँगा, भले चाहे कितना भी डिफरेंसेस हो हमारे बीच में, नो मैटर। आज आपका पार्टनर ने साफ शब्दों पे उसको कह दिया है जो भी है। और इसका हो सकता है बेस्ट फ्रेंड भी है, जो आपका पार्टनर इस टाइम पे मदद लेना चाहता है। आपका पार्टनर किसी बेस्ट फ्रेंड से ना आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहा है, और आपका प्यार जीतने के लिए ना कोई सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को ना कि कोई मैसेज भी आप तक पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरा मैसेज पहुंचा दो, ये बात बता दो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये वो, ठीक है ना, ऐसा। और ये भी दिख रहा है 6 ऑफ कप, आप आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो आपको बहुत केयर कर रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है, और आप उनके साथ लगे पड़े हो, ऐसा भी लगते हो, ठीक है ना। आपको पार्टनर अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर को ना इस बात की भी बहुत दुखी है कि वो इंसान ने आपको खो दिया है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ने आपको खोने के बाद भी आपका ना पार्टनर फिर भी आपको पाना चाहता है, फिर भी ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है। आपका पार्टनर को इस टाइम पे ना आपके साथ कौन है कौन नहीं है उसको ना कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। भले आपने कितने भी रिश्ते बनाए होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी लेकिन ये इंसान पाना चाहते हैं। वो कहता है ना कि ऐसा कौन पाना चाहेगा जो जिसके साथ किसी और के साथ रिश्ता है, नहीं ना, कभी नहीं। लेकिन आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है। उनको लगता है कि भले आपने किसके साथ भी रिश्ता बना ले, कुछ भी रिश्ता हो, लेकिन आपका पार्टनर फिर भी आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। ओके, वो अपना प्यार का इजहार करना चाहता है, आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा है वो देना चाहते हैं, और आने वाले टाइम पे ये पूरी तरह से आपको बता देना चाहते हैं कि वो इंसान के दिल में आपके लिए ही प्यार है और सिर्फ आप ही से प्यार करता है और वो किसी को नहीं चाहिए, ऐसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ Wands। 4 ऑफ Wands ये कहते हैं कि आप लोग का हो सकता है लव मैरिज हुआ होगा, नहीं तो देखो आप लोग ना 4 ऑफ Wands कार्ड आया तो मुझे मतलब बताना ही पड़ेगा, तो मैं बता ही देता हूँ जो मुझे कहना है। तो ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ Wands पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप और आपका पार्टनर सब कुछ सही रहने के बावजूद भी इतना कैसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना आपको कदर नहीं कर रहा था, और
और आपका पार्टनर ना आपको कदर नहीं कर रहा था, आपको केयर नहीं कर रहा था और पूरी तरह से ना इस इंसान ने आपसे ना हटकर कुछ अलग ही कर रहा था, ठीक है ना। इसके चलते ना आप में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई और आपने ना इस इंसान को मतलब ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान को थोड़ा बहुत आपने कुछ शक के निगाहों से देखा होगा, शक किया होगा, या तो आपने इसके जो कमेंटमेंट के लिए जोर ज़बरदस्ती की होगा, बोलो बोलो तुम मुझे प्यार करते हो या कुछ भी ऐसा। तो इसके चलते ये देख रहा है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी और आप दोनों के बीच में खटास आ गई। लेकिन 4 ऑफ वांड ये भी कह रहे हैं कि आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है। और आपका पार्टनर 4 ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर चाहता है पूरे फैमिली मेम्बर के राजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लिए सपने देख रहे हैं और अगर आपका पार्टनर का किसी और के साथ शादी हो गया तो ये इंसान साल भर लग सकता है उस जगह से निकलने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी से तैयारी में लगा हुआ कि कैसे उसको निकलना है। लेकिन उसको पता है कि उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया जिसके लिए अभी ये इतना बड़ा कदम ना इतना जल्दी तो वो संभाल नहीं सकेगा, ठीक है ना। अगर उसने शादी कर लिया ना तो इतना जल्दी तो अगर शादी तोड़ ताड़ के उसको डिवोर्स करके आना मतलब पूरी तरह से आपका पार्टनर का तो लाइफ तो बर्बाद है ही, साथ में वो उसका फैमिली मेम्बर के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम आ जाएंगे कि कैसे फैमिली वाले थे, क्या संस्कार दिया इसको, लड़का को लड़की को, जिसके चलते ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है और धैर्य बना के रखा है और धीरे धीरे करके ये अपना स्टेप कर रहा है। क्योंकि इसने जाने में तो बहुत हड़बड़ी कर दी थी लेकिन आने में इसकी फट रही है, अभी इसको समझ में आ रहा है क्या होता है चीज़ें। आज ये इंसान आपको देखने के लिए तरस गया है, आपके साथ मिलने के लिए तरस गया, आपके बातों को सुनने के लिए तरस गया। ये तरसते रहते हैं बस आपके लिए और पूरी तरह से ये गम मनाते रहता है किस बात की कि इसने पूरी तरह से आपसे बिछड़ के इसने बहुत ऐसा गड़बड़ कर दिया कि आज इसको ना चैन और सुकून इसके लाइफ से उड़ चुका है, ठीक है ना। आज इसको कोई भी चीज़ ना वो नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आज आपका पार्टनर आपके लिए प्यार जाग गया। जिस इंसान के दिल में पहले हो सकता है कि सिर्फ प्यार के जगह में लालच भरी हुई थी, आज वो लालच हट गया और प्यार जाग गया, प्यार आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे प्यार की भूखा है, आपका पार्टनर को इमोशनली कोई नहीं समझ रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर खाली कप लेके बैठा हुआ है कि कोई तो मुझे प्यार दे दो, कोई तो मेरा इमोशन समझ लो। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने इस इंसान से प्यार छीन लिया है कि इस टाइम पे किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने काफ़ी टाइम तक आपके पार्टनर के दिल में जो आपके लिए प्यार था ना वो छुपा के रखा था, कभी इसने आपको बताया नहीं था। और आपने किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने तो इसको राजा जैसा प्यार किया, एक मतलब इस इंसान को, ठीक है ना, आपने इसको राजा जैसा माना था, ठीक है ना, आपने रानी जैसा माना था, आपने इसको किंग बना के रखा था अपने लाइफ में और आपने पूरी तरह से इसको अपना हाथ सब कुछ सौंप दिए थे, आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके प्यार को याद कर रहे हैं और उस पल को याद कर रहे हैं कि आप जो इसको तो रानी राजा बना के रखे थे, लेकिन आज ये जिसके पास है जो रिलेशन में है वो इंसान तो इसको नौकरानी नौकर बना के रखा है, ठीक है ना। आज ये इंसान को लगता है किंग ऑफ कप्स आपसे बेटर कोई नहीं था उसको चाहने वाला, प्यार करने वाला। लेकिन इस इंसान ने बहुत ज़्यादा प्यार को ना देखकर इसने सिर्फ धन दौलत और पैसे को रुतबे को देखकर इस इंसान ने ऐसा कदम उठाया था। आज ये इंसान खाली हाथ है, हाथ मसल रहा है, ठीक है ना, प्यार नहीं है इसके लाइफ में। ऐसे ही ये नाम का रिश्ते में हो सकता है ये इंसान। और किंग ऑफ कप्स आज ये इंसान बहुत ज़्यादा, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान दूरिया जो आ चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट आ गया है, इसके लिए ये इंसान के आंखों से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन ये इंसान किसी को बताते नहीं। आज ये इंसान किसी को इमोशंस शेयर भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है, क्या दिल में इसकी चल रही है। आज ये इंसान बहुत बेचैन है अपने फीलिंग्स को लेकर, ये इंसान खुद को ही नहीं समझ रहा है। इसका ना मन के अंदर तूफान चल रही है। तूफान किस बात की कि ये इंसान आपको इजहार नहीं कर पा रहा है कि इसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। इस बात की तूफान चल रही है कि ये इंसान आपको जता नहीं पा रहा है कि इसके अंदर बहुत प्यार है। ये इंसान ना आपको बिलीव नहीं करा पा रहा है, भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि इस इंसान के दिल में आज भी आपके लिए ही प्यार है, जिसके चलते ना इसके दिल में ना उथल पुथल मची है, तूफान मची है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास हो सकता है कछुआ है, या तो आप कछुआ को बहुत पसंद करते हो, नहीं तो हो सकता है कि खरगोश को भी आप पसंद करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको बारे में सोचते हैं कि आप तो बहुत ही लवेबल थे, केयरिंग नेचर के थे और बहुत ही आप इस इंसान को केयर करते थे, लेकिन वो ही देखते हैं ना कि
आपने ना इसको सर पे बैठा के रखा था, जिसके चलते इसने इतना वो हो लिया, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स, जितना टाइम बढ़ रहा है ना आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट दूरियां, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में ना आपके लिए प्यार जाग रहा है और रिस्पेक्ट जाग रहा है, और आपको तो देखने के लिए ये इंसान तरस गया है, बेचैन है गया, आपको देखना है, बस इसको एक झलक मिल जाए, इसको आंखों को सुकून मिल जाए, बस ये इंसान यही चाहता है। भूले भटके कहीं से भी आप मिल जाओ, क्योंकि ऊपर ही टू द लवर का कार्ड है, उनको लगता है कि बस एक झलक मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है आपका, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो बहुत खुशकिस्मत वाले हैं, वो बहुत लकी हैं जो आपको रोज़ मुलाकात होती है, जो इंसान आपको रोज़ देखते हैं वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं जो आपको रोज़ देखते हैं। आज आपका पार्टनर आपका महीने से नहीं देखा होगा, या तो 10 महीने से नहीं देखा होगा, या तो काफ़ी लंबे टाइम गुजर गया होगा, इस इंसान ने आपको देखा ही नहीं है। आज इस इंसान के ना आंखें तरस गई है आपको देखने के लिए, और एक झलक पाने के लिए ये इंसान मरे जा रहा है, ठीक है ना। आप कह नहीं सकते हो, ये इंसान बस आपको एक बार देख ले तो इसको मन की शांति मिल जाए, भले इंसान आपके लाइफ में आए ना आए वो अलग बात है, बस एक बार देखना चाहता है इंसान, और ऐसे देखना चाहता है कि ऊपर से लेके बाल से लेके पूरा पैर के नाखून तक देखना चाहता है, कि क्योंकि इस इंसान ने आपको पूरी तरह से गौर से देखा हुआ बहुत दिन हो गया, इस इंसान ने इसका ना ब्लर भी हो गया है इसका चेहरा, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहे कि पहले जो आप इस इंसान को प्यार करते थे, केयर करते थे, शो करते थे, अटेंशन देते थे, आज आप कुछ भी नहीं करते हो, आप पूरी तरह साइलेंट हो गए हो, और अपने मन की बात ना मन में रख रहे हो, आप रत्ती भर भी एक चू भी नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में आपको हार्ट ब्रेक करके ये इंसान किसी तीसरे के पास चले गया था, आपको किसी तीसरे रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए इसने इंसान ने आपको धोखा दिया था, जिसके चलते मैं यही कार्ड देख के हर जगह में यही बोल रहा था, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा इसका, क्योंकि ये कार्ड आके मैंने ना पूरा वाट लगा दी थी। लेकिन ऐसा होता ही है गाइस, जब तक आप एक प्यार दोगे सब कुछ रहेगा, जब उसको आपसे मिलता रहेगा, जब वो इंसान कैसे अदर इंसान से पल्ले पड़ेंगे ना, जब दूसरे इंसान को देखेगा हाँ अच्छा ये इंसान का बिहेवियर तो ऐसा है, तब तो उसको समझ में आएगा अच्छा पहले वाला अच्छा था जो इतना तो था, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के किसी और का बिस्तर गर्म कर दी, किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ ये इंसान निकल गया है, ठीक है ना, बाइक में या तो पार्कों में, जो भी है देख लेना। 3 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान ने आपका दिल को ना छल्ली छल्ली कर दिया था, आपका ना 100 टुकड़े कर दिया था, इस इंसान ने बहुत ही हार्ट ब्रेक दिया, बहुत रुलाया, परेशान किया आपको ना एहसास करा दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। ये साफ तौर पर कह सकता है कि आपका पार्टनर एक दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना, एक ऐसी मशीन जो दिल तोड़ने के काम करता है, ठीक है ना। इस इंसान ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा, इस टाइम पे इस इंसान ने 3 लोगों का तो दिल तोड़ के रखा है, एक तो पहले आपका दिल तोड़ा, और दूसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिल तोड़ा, तीसरा आपका पार्टनर खुद का दिल तोड़ के बैठा हुआ है इंसान। आज ये इंसान के जिंदगी में ना आपका पार्टनर का लाइफ में ना तूफान आ रखी है, एक अंधेरा और एक काली तूफान, ठीक है ना। तूफान से बादल, घनी बादल जा रहे, बारिश हो रही है, पूरी तरह से खतरनाक तूफान मचा रखी है। देखो कार्ड्स देखो कैसे बादल हैं, कैसे बारिश है, कैसे बादल गरज रहा है, और एक दिल के अंदर 3 तलवारें घुसे रखे हैं। ये इंसान पास्ट में सिर्फ ये बोलता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम फरे हो, मक्कार हो, ये सब बोलता था ये इंसान, लेकिन इसको नहीं पता है कि धोखा खाना किसको कहते हैं। रियल में इसको नहीं पता था कि धोखा देना किसको कहते हैं। जब इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ पूरी तरह से रिश्ता जोड़ा ना, और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, तब उसको समझ में आया कि धोखा किसे कहते हैं रियल में। एक्चुअली आप जो कर रहे थे ना वो धोखा नहीं था, आप तो इस इंसान को संभाल रहे थे, इसको बुझा रहे थे, इसको समझा रहे थे कि आप ऐसा मत करो, वैसा नहीं करो, क्योंकि हमारे रिश्ते में आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपने जितना इसको समझाने की कोशिश किया, उतना ही ये इंसान आपका दुश्मन बनते गया। एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि ये इंसान पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, आपको देखने भी नहीं चाहा, आपका दिल टूटे इसलिए आपको कुछ भी कह के ये इंसान चलते बना। लेकिन ये इंसान कभी भी ये नहीं सोचा था कि फ्यूचर में जो इसको आपके पास आना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो क्या होगा। इसने उस टाइम पे तो अपने ईगो पे आके, घमंड में आके आपको चूतिया बोल दिया, आपको हिजड़ा बोल दिया होगा, आपको नालायक बोल दिया होगा, या तो पूरी तरह से पूरा दुनिया की गाली आपको दे दिया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। तो लेकिन इसको ये नहीं पता था, ठीक है ना, कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के पूरी तरह से किसी और के बाहों में जा गिरा था इंसान, लेकिन जिसके बाहों में गिरा था ना, उसी इंसान ने इसको ना कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से गिरा ही दिया। 3 ऑफ सॉर्ड्स पूरी तरह
तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक दे दिया, ऐसी हार्ट ब्रेक जो आपका पार्टनर को आज समझ में आया कि दिल टूटना किसे कहते हैं। और आज आपका पार्टनर क्या सोच रहा है पता है, इसने तो आपको एक ही गुना मतलब 10% ही आपको उसने दिल तोड़ा था, दुख दिया था, लेकिन आपका पार्टनर को ना वो आपको दिल तोड़ने का ना उसको 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 गुना आपका पार्टनर को ज़्यादा दुख दर्द मिल रहा है। आज आपका पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है कि आपको तो 10% ही दुख दिया था उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने, लेकिन आपका पार्टनर को तो 30% दुख मिल रहा है। आज आपका पार्टनर बावला हो चुका है, पागल हो चुका है। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ये टेम्परेरी है गाइस, ये पूरी तरह से टेम्परेरी है, परमानेंट है ही नहीं। ये इन लोगों का रिश्ता ख़त्म है, टूट गया है। और ये लोग तो सिर्फ स्वार्थ के लालच में आकर, अगर आपका देखो ये ना, ये दोनों ही नहीं, फिजिकल के चक्कर, फिजिकल नीड्स के चक्कर में आपका पार्टनर ने बहुत सारे ऐसे ऐसे हरकतें किए, ऐसे ऐसे कांड किए जिसके चलते माफ़ी के लायक नहीं है इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो रही है, किस बात की एहसास हो रहा है भाई, आज आपका पार्टनर को उस बात की एहसास हो रही है कि किसका अगर दिल टूटना किससे कहते हैं। क्योंकि इंसान कहते हैं अच्छा इतना दर्द हो गया, इतना दुख हो गया, इंसान सिर्फ कहते हैं, जब उसके साथ बीतती नहीं ना वो दुख दर्द, तब तक उसको समझ में नहीं आता कि कितना दुख था, कितना दर्द था। कहने में तो कह देते हैं इंसान अच्छा इतना दुख है, इतना दर्द है, ठीक है ना, लेकिन जब अपने पर बीतती तब समझ में आते। ये इंसान पास में सिर्फ डायलॉग मारता था और आज 3 ऑफ सॉर्ड्स इसको खुद मिल रहा है, तब इसको समझ में आ रहा। आज आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने कैसे उस दर्द को सहा होगा, जब आपको पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, कैसे आपने सहा था उस दर्द को, ठीक है ना, कितने मुश्किल से सहा था आपने, कितने, लेकिन आपने सह लिया था, ठीक है ना, आपके हृदय सह लिया था आपने बहुत ही काली बादल देखे, आपने ऐसे दर्द देखे जो आज अगर आपको मैं एक्सप्लेन करने लगा तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, ठीक है ना, आपका हृदय कांप जाएगा, आपका रूह कांप जाएगा। आज ये 3 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर का रूह कांप गया है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया क्या होता है धोखा, क्या होता है चीटिंग करना, क्या होता है किसी एक को छोड़ के, किसी एक का दिल तोड़ के किसी और के पास चले जाना। जब खुद के साथ बीतती है तब समझ में आता है। आज आपका पार्टनर समझ पा रहा है आपका दुख दर्द को, और आपका पार्टनर ना आपके पास आना चाहता है। आपके बिना तो इस इंसान का ना एक सांस भी लेना अभी मुश्किल हो गया है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। और ये भी देख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ऊपर ही 6 ऑफ कप्स। इसका कोई बेस्ट फ्रेंड ने भी इसका दिल तोड़ा है, या तो पूरी तरह से इसका कोई रिलेटिव ने, या तो इसका पूरा फैमिली ने, वही फैमिली मेंबर ने इसका दिल तोड़ा जिसको इस इंसान को ना बहुत लाइक करता था। आपका पार्टनर जिसको बहुत लाइक करता था ना, जिसको बहुत रिस्पेक्ट करता था ना, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया है, उसी इंसान ने आपका पार्टनर का दिल तोड़ा है। ओके, और आज ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि आप रहते तो ऐसा कभी नहीं होता था। आपने तो कभी भी ऐसा दिल तोड़ने की बात नहीं की, तो नहीं तो सोचे थे, जो भी क्या था आपका पार्टनर की तरफ से हुआ था, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। इस टाइम पे हमारे दर्शकों अगर कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अभी मैं तो बह रहा हूँ, जैसे मुझे लेके जा रहा है, जैसे लोग मुझे कर रहा है, जैसे लोग मुझे टांग खींच रहे हैं मैं वैसे ही जा रहा हूँ, जैसे जो लोग पाठ पढ़ा रहे हैं मैं वैसे ही जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में ना मैं खुद इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंड हो गया हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कदमों पे कदम मिला के मैं चलना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें तो बहुत वादा किया था तुम्हारे ज़िंदगी भर साथ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 4 कदम भी नहीं चल सका, और मैं सिचुएशन में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना ऐसा भी कहना चाहता है, बस थोड़ी सी इंतज़ार कर लो, ये बुरे समय है, इसको निकल जाने दो, मुझे कैसे भी करके। अब तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना दुख में है, कितना दर्द में हूँ। मैं भले जी रहा हूँ तो सिर्फ मर के जी रहा हूँ। आज एक एक दिन मुझे एक साल की जैसे लग रही है। आज मेरी ज़िंदगी जो मैं बीत रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा शरीर है, ठीक है ना। आत्मा तो मेरा शरीर में है ही नहीं, मैं चलता फिरता लाश बन गया हूँ। मैं ना चाह कर भी ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। आज मुझे और थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे बस और कुछ महीने दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। बस और मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारे साथ ही चलना चाहता हूँ, आगे तक तुम्हारे साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। बस थोड़ी सी समय मुझे और दे दो, ऐसा सारी सिचुएशन को मुझे पार करने दो, जैसा भी हो। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कैसे मैं सारी सिचुएशन निकल जाऊँ, ठीक है ना। इस बंधनों से, ऐसे सारे बंधनों से
से निकल जाओ, आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने के चांसेस है, आप लोग का मिलने का पॉसिबिलिटी से तो कब तक है। तो गाइस प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस अलोननेस का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, और ऐसे लमसम नंबर बता दूँ तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है ना, 9 डेज या तो 9 वीक्स भी लग सकते हैं, देख लेना गाइस। और सिचुएशन के हिसाब से बोल दूँ तो आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाने के बाद आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, या तो पूरी तरह से अगर नहीं है कुछ भी है तो आपका पार्टनर पूरी तरह से जब अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर लेगा ना, जब उसको गलती को एहसास हो जाएगा, जब ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। ओके, तो चलेगा, सिचुएशन भी बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया, देख लेना कौन सा मैच करते हैं। तो चलेगा, देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए एक। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया सेपरेशन। आपको ना दुख और दर्द को नहीं सोचना है, जो हो गया सो बीत गया, रात गई बात गई, ठीक है ना। आपको ना पास्ट में कितना दुख मिला था, दर्द मिला था, ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है, किसी को बोलना भी नहीं। अगर कोई अपने सेपरेशन के बारे में बोल रहा है, कोई दुख दर्द बोल रहा है, तो आपको ये भी बोलना है कि ये प्लीज़ डिवाइन मुझे माफ़ करना, मन में ही बोलना है। इस इंसान के लाइफ में जो भी दुख दर्द है ये इसका कर्मा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे का दुख सुन के ना अपने लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा सेपरेशन का कार्ड डिवाइन ये भी बोल रहा है कि जो बीत गई सो बीत गई, बर्डन नहीं रखना चाहे। और अगर आपके लाइफ में बर्डन है, परेशानी है, तो आपको उस परेशानी में, उस बर्डन में आपको कुछ ऐसा हल निकालना है कि उसको ही, उस दुख को ही आप अपना मोटिवेशन बना लो, उस दुख को ही अपना सहारा बना लो, उस परेशानी को आप एक ऐसी वो ताकत बना लो, ठीक है ना, आप उसमें ही ताकत बना लो। तो ये दिख रहा हो कि, और आपको ये भी बोल रहा है कि आपको चाहे भले इस टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े चीज़ों में, लेकिन आप हार मत मारना। डिवाइन बोल रहा है कि आप हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और डिवाइन ये भी आपके लिए गाइडेंस दे रहा है कि आप ना लोगों को खुश करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना, अपने बारे में भी सोचे, ठीक है ना, और एक से ज़्यादा लोगों को खुश करने की ना सोचे। ओके, क्योंकि हमेशा लोग ना कोई होते हैं कि बहुत सारे लोगों को खुश करने के पीछे रहते हैं। आप 1-2 लोगों को खुश कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों को, 10 लोगों को खुश नहीं कर सकते। डिवाइन बोल रहा है 10 लोगों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कोई आपसे नाराज़ भी हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ना 1-2 लोगों को ही खुश करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मेनली तो आपको बोल रहा है, अगर आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है, अगर आप लोगों का फैमिली में कोई बुजुर्ग है जिसका तबीयत ख़राब है, 10 सेपरेशन का कार्ड है ना, तो अगर बुजुर्ग का तबीयत ख़राब, तो आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना, उसको मदद कीजिए, उनका सहारा बनिए, ठीक है ना। कि और आपको ना डिवाइन सेपरेशन का कार्ड 10 नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है कि किसी का भी मुसीबत में देखकर, किसी के पास गरीबी को देखकर, किसी का भी लाचारी को देखकर हंसना नहीं है आपको, ठीक है ना, ये भी गाइडेंस है। तो चलेगा, देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। प्लीज़ गोपाल है, गोपाल हमें मदद कीजिए, हमारे ब्लेसिंग्स बताइए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है कंप्लीशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो एक पजल का टुकड़ा है ना, वो हिस्सा आपका लगने वाला है, ठीक है ना, पूरी तरह से आपका लाइफ में कंप्लीट होने वाला है। आप ना कंप्लीशन मतलब आप जो भी चाहते थे ना आपके लाइफ में, कि घर हो, गाड़ी हो, एक खूबसूरत सा बीबी हो, 2-4 बच्चे हो, तो आपका सब मिलने वाले हैं। ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है, आपको बस देखना है, अपने ऊपर हिम्मत करना है, आपको तो सब कुछ दे रखा है श्री कृष्ण भगवान। कंप्लीशन, आपका लाइफ कंप्लीट है, आपका लाइफ कंप्लीट होने जा रहा है, पूरा श्री कृष्ण भगवान आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ये था आपके लिए ब्लेसिंग्स कंप्लीशन। तो चलिएगा, इस श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य देख लेते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है 4 उद्देश्य। तो सबसे पहला, गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9611951377। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और गाइस अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो आप माफ़ कर देना, क्योंकि ये घर का फ़ोन है। ओके, तो मैं बाहर रहता हूँ तो मैं कैसे उठा पाऊँगा। ओके गाइस, तो मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूँगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए बुकिंग करा सकते हो। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना
चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। 1 2 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश आए हैं आपका श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के वजह दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देना वजह उन चुनौतियों से निपटना सीखो। ओके, नेक्स्ट है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर क्या दिल में क्या है, उनका लव मैसेज क्या है आपके लिए आपका पार्टनर की तरफ से। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो पहला और आखिरी तो देखते हैं। पहला लव मैसेज आया है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही तो खुशियों की चाबी हो, आप ही उनके लाइफ में खुशियों भर देते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि जब भी आपका पार्टनर आंखें बंद करते तो आप ही का चेहरा सामने आ जाता है, जब आपका पार्टनर आंखें खोलते तो आप ही का चेहरा सामने आता है। आपका पार्टनर ने आपके बिना ना कुछ उसको दिखता ही नहीं है, आप ही हो सब कुछ हो, आपके अलावा सब कुछ कार्टून लगता है उसको, आप ही एक उसको इंसान लगते हो, सब कुछ लगते हो, और आपके अलावा उसको पूरा दुनिया कार्टून लगता है। इंसान ये कहना चाहता है। तो गाइस मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।